ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने श्लोक संख्या 14 तक कवर कर लिया था। श्लोक संख्या 14 को एक बार और पढ़ते हैं क्योंकि आगे उसी के साथ ही कंसर्न्ड श्लोक हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भीष्म पितामह ने और कौरव एंड पार्टी ने अपने शंख बजाए थे तो वहां पर दिव्य शब्द का यूज जो है वो नहीं हुआ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब श्वेत घोड़े पे अर्जुन के सारथी बनकर आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने जो शंख बजाए हैं उनके लिए दिव्य कहा गया है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ सकता है कि शंख जो है वो तो एक नॉन लिविंग चीज है, निर्जीव चीज है, तो उसके लिए दिव्य शब्द क्यों यूज हुआ, या भीष्म के शंख के लिए दिव्य शब्द क्यों यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस चीज का मर्म जो है वो ये है कि जब कोई भी भगवान श्री कृष्ण के कांटेक्ट में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद दिव्य हैं, तो इसलिए वो अपने पास आने वाले को, अपने शरणागत होने वाले को भी दिव्यता प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ही यहाँ पर भगवान के शंख और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत है। अभी वो सखा भाव में है। सखा भाव मतलब अभी वो अपना जो रिलेशन है वो एक दोस्त की तरह समझता है, तो सखा भाव में शरणागति है उसकी। लेकिन क्योंकि शरणागति है तो इसलिए वो दिव्य स्तर पर है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख, जो कि चाहे निर्जीव है, उसे अपने होठों से स्पर्श करवा के बजाया, और अर्जुन जो कि अब दिव्य हो चुका है उसने अपना शंख बजाया, तो उनके शंख भी दिव्य हो गए। तो यहाँ से एक लर्निंग पॉइंट हमें क्या मिलता है कि अगर हम दिव्यता की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही रास्ता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति देना। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होंगे तो जो भी कर्म हम करेंगे उसका कर्म फल हमें लगेगा। चाहे अच्छा कर्म हो तो अच्छा कर्म फल लगेगा, बुरा कर्म है तो बुरा कर्म फल लगेगा। अच्छा कर्म है तो उसका सुख भोगने के लिए, और बुरा कर्म है तो उसकी सजा भोगने के लिए या दुख भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को निमित्त मान के करते हैं। वहां हमें ये नहीं लगता कि ये कर्म मैंने किया, हमारे अंदर से जो मैं और मेरा का भाव है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मैं और मेरा का भाव समाप्त होना शुरू हो जाता है तो हमारे कर्म जो हैं वो भी दिव्य हो जाते हैं, और दिव्य कर्मों का कभी कर्म फल जो है वो सामने नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे दिव्य शब्द की इम्पोर्टेंस समझना जो है वो जरूरी है। अगर हमें दिव्यता की स्थिति में पहुंचना है, जन्म और मरण के चक्कर से हमें छूटना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाना, जिससे कि हम दिव्यता की स्थिति पर पहुंच सके। श्लोक संख्या 15 पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। पहले इस श्लोक को मैं रिसाइट भी करती हूँ क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं हर वर्ड का मीनिंग भी हमारे लिए समझना जरूरी है। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय,
तो अब ऋषि के शब्द जो है वो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है। हमें पता है भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, मदन मोहन है, गोपीनाथ है, गोविंद है, देवकी नंदन है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को कृष्ण लिखने की बजाय ऋषिकेश क्यों लिखा गया? ऋषिकेश का, ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां और केश का अर्थ होता है स्वामी। ऐसे भगवान जो कि इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनके वश में सारी इंद्रियां हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऋषिकेश लिखा हुआ है, जिनके अधीन सभी इंद्रियां काम करती हैं। लेकिन हम अगर अपने लेवल पे देखते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारे अधीन होकर काम नहीं करती, बल्कि हम अपनी इंद्रियों के अधीन रहते हैं। हमारी इंद्रियां, कुछ इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना। हमारी ये 5 इंद्रियां जो हैं वो कुछ अच्छा खाना चाहती हैं, कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहती हैं, और हमें इंद्रियों को यही नहीं पता कि अच्छा क्या है। अगर हमें कुछ अच्छा सुनना है तो जनरली हम कोई लाउड म्यूजिक सुनते हैं, देखना है तो हम कोई बॉलीवुड मूवी देखते हैं। तो इट मीन्स हम जो है वो इंद्रियों के दास हैं। लेकिन इंद्रियां किसकी दास है? भगवान श्री कृष्ण की दास है। इसलिए यहाँ पे ऋषिकेश वर्ड हुआ है इंद्रियों के स्वामी, या इंद्रियां जिनके अधीन हैं। उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, और धनंजय का जो शंख है वो देवदत्त है। धनंजय है अर्जुन। अब यहाँ पे अर्जुन के लिए धनंजय वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि अर्जुन ने हमेशा धन को जीता है। धन को जीतना मतलब जब भी उनके बड़े भाई युधिष्ठिर को यज्ञ करने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता पड़ी, तो उस धन संपत्ति की व्यवस्था जो है वो अर्जुन ने की है हमेशा। तो इसलिए उनको यहाँ धनंजय कहा गया है। लेकिन यहाँ पे भी अर्थ, लिटरल मीनिंग जो है इसका वो यही है कि उन्होंने धन को जय किया, धन को जीता। लेकिन धन को किस लिए जीता? उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए उस धन की प्राप्ति की है। तो और युधिष्ठिर को धन क्यों चाहिए था? किसी ना किसी प्रकार का यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ क्यों किए जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के निमित्त हम यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। आगे आगे भगवत गीता में जैसे एंटर करेंगे हम वहां पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं यज्ञ भी मेरा ही एक रूप है। तो इट मीन्स अगर युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अर्जुन उनकी हेल्प करने के लिए धन एकत्रित करता है, धन को इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे धनंजय शब्द का एक अर्थ ये हो गया। और अब यहाँ से हमें क्या समझना है कि हमें भी धन और संपत्ति का जो स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण को ही समझना चाहिए। चाहे हम वो धन बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी जैसे कहते हैं ना, गाड़ी खून पसीने की कमाई हम कमाते हैं, है ना। तो वहां पे क्या आ जाता है, हमारे अंदर एक मैं आ जाती है कि मैंने ये संपत्ति कमाई, ये मेरी तनख्वाह है, मैंने महीना भर काम किया। लेकिन मैं उस काम को क्यों कर रहा हूँ और मैं उस काम को किस तरह से कर सका, उस चीज का हमारे अंदर अभाव होता है। हम जो भौतिक माया में फंसे हुए लोग हैं, हमारा पर्पस होता है धन कमाने का, वही सेम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। अब कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं जी हम तो जो पैसा कमाते हैं वो अपनी इंद्रियों पे लगाते नहीं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सुखी करना होता है, इसलिए हमारा जो मन होता है हम उस मन को मार देते हैं। कई बार हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाएं ना पूरी करके अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए हम जो है अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जो कमाया हुआ धन हम अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, अपने परिवार पे लगा रहे हैं, अपनी धन संपत्ति बनाने के लिए लगा रहे हैं, अपना सोशल स्टेटस हाई करने के लिए लगा रहे हैं, वो सब हमारे ही इंद्रियों के विषय हैं। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा को मार के अपने बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं तो सूक्ष्म रूप में देखा जाए वो भी हमारी ही इच्छा है, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। वहां भी मेरे लिए मैं है, मेरे अंदर मैं है कि वो मेरा बच्चा है,
इसलिए उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं पूरी होती तो कोई बात नहीं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपनी ही इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे धनंजय शब्द जो है वो हमें क्या सिखा रहा है, वो हमें सिखा रहा है कि हम जैसे जो भी धन कमाते हैं वो हमें भगवान को निमित्त मान के कमाना चाहिए, एज वेल एज वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम सारा धन भगवान को अर्पित कर देंगे तो फिर हम हमारे लिए हमारा गुजारा कैसे चलेगा। धन अर्पित करने का ये मतलब नहीं कि अगर हमारी 50,000 तनख्वाह है तो वो पूरी की पूरी हमने मंदिरों में दान कर दी या सत्संग कीर्तन में लगा दी या किसी को भोजन खिलाने में लगा दी। उसका अर्थ ये नहीं है। उसका एक्चुअली अर्थ ये है कि हम जो भी धन कमाते हैं उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो तो पूरी हो ही हो, साथ के साथ उन बेसिक नेसेसिटीज के साथ हम भगवान को जोड़ें। ठीक है, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल कि हमें पता है कि हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए खाना खाना है। तो अब खाना अगर खाते हैं हम तो वो हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी। इन जनरल भी वैसे भी हम जितना खाना खाते हैं वो हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा होता है। हमारी बॉडी को उतने भोजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम खाते जाते हैं क्योंकि हम मन को तृप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए एक तो यहाँ से ये है कि हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए। सात्विक खाना खाओ और थोड़ा कम खाओ, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रह सके। अगर जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में सुस्ती आती है, लेथार्जी आती है, सुस्ती आती है। तो जैसे खाने की बात कर रहे हैं तो भोजन खाना हमारी इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन हमारा भाव जो है वो क्या होना चाहिए कि मैंने भगवान के लिए भोजन बनाया है, भगवान को उस भोजन का मैं भोग लगाऊंगा, उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में मैं प्राप्त करूंगा। प्रसाद मतलब कृपा, मतलब मैंने जो भोग बनाया, भोजन बनाया, वो भोग के रूप में बनाया, वो भोग के रूप में बनाया है और उस भोग को भगवान को अर्पित किया। भोग मतलब कि भगवान की तृप्ति के लिए मैंने बनाया और उसको फिर बाद में हमने कृपा के रूप में ग्रहण किया। तो अब भोजन तो हमारी बॉडी में गया, लेकिन वो किस तरीके से गया, वो भगवान की कृपा के रूप में गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो कर्म हम करते हैं जिसपे हम धन खर्च करते हैं, मान लो हमने एक घर बनाना है तो अब घर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो हमारे मन में ये भाव है कि मैंने अपने लिए एक बड़ी कोठी बनानी है, तो उसके अलावा हम अपने भाव को परिवर्तित करें, उसको चेंज करें। हम सोचे कि मैंने अपने घर पे भगवान के विग्रह रखे हुए हैं, विग्रह जिसे नॉर्मली हम मूर्ति बोलते हैं, हमने भगवान के विग्रह रखे हुए हैं। अब मुझे लगता है कि भगवान के लिए ये जो हमारा घर है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान एक बड़े घर का भोग करें, तो इसलिए हम बड़ा घर बनाना चाहते हैं। तो वहां पे क्या हो गया, काम हम वही कर रहे हैं लेकिन हमने भाव को परिवर्तित कर दिया। तो जैसे ही हम भाव को परिवर्तित कर रहे हैं, इट मीन्स हम उस काम को भगवान के लिए कर रहे हैं। और जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है, और अंतर्मन में कौन है, परमात्मा, भगवान ही है परमात्मा के रूप में। हमारा अंतर्मन हमें हाँ या ना में जवाब देता है। कभी भी हम कोई गलत काम करना चाहते हैं तो हमारा अंतर्मन हमें एक बार जरूर टोकता है कि नहीं ये काम गलत है। कई बार तो हम अंतर्मन की, परमात्मा की आवाज सुनते हैं, लेकिन कई बार हम इग्नोर करके उसी काम को कर डालते हैं। तो एक तो हमें कर्म करने लगे ये ध्यान रखना है कि जिस कर्म के लिए हमारा परमात्मा, हमारा अंतर्मन हमें इजाजत नहीं देता, हम वो कर्म नहीं करेंगे क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के खिलाफ है। और दूसरा, जो भी कर्म हमने करना है, चाहे हमारे परमात्मा ने हमें अंदर से इजाजत दे दी है, लेकिन जो भी कर्म हमने करना है उस कर्म को हम भगवान के निमित्त करें। तो इट मीन्स जो हमने अपने खून पसीने से गाड़ी कमाई की है वो हम भगवान की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है, जब हम कहते हैं कि मैंने अपने खून पसीना एक करके कमाई,
वो मेरे अंदर शक्ति जो है काम करने की, वो मुझे किसने दी है? भगवान के अंदर जो 6 ऐश्वर्य हैं, क्योंकि वो भगवान के अंदर हैं और हम भगवान के ही जीव हैं, तो इसलिए हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज हैं। अगर मैं कोई अच्छी जॉब कर रहा हूँ तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो इंटेलिजेंसी, वो बुद्धिमत्ता कहाँ से मिली है? मुझे वो भगवान से मिली है। अगर मैं सुंदर हूँ और किसी कंपनी में मैं एडवर्टाइजमेंट का जॉब कर रहा हूँ, अब मुझे वो सुंदरता किसने दी है? मुझे वो सुंदरता भगवान ने दी है। तो इस तरीके से हमें हर क्वालिटी भगवान देते हैं। अगर मैं कोई परिश्रम करके, मान लो एक दिहाड़ी का मजदूर ही है, वो परिश्रम करके पैसा कमाता है, तो उसको उस परिश्रम की क्षमता किसने दी है? वो भी भगवान ने दी है। तो इसलिए हम जो है जिस तरह से धन एकत्र करते हैं, कमाते हैं, वो धन कमाने की क्षमता भी हमें भगवान ही देते हैं। तो इसलिए उस धन का उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। आगे इसी को ही रीड करते हैं। पौंड्रम धद्म महाशंख भीम कर्मा ब्रिकोद्र। पौंड्र जो है वो भीम के शंख का नाम है। तो यहाँ पे भीम ने महाशंख बजाया। अब भीम के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है? भीम कर्मा। एक्चुअली भीम का मतलब क्या है? भीम का काम होता है अति मानवीय। कर्मा का मतलब कर्म। जो इंसान अति मानवीय कर्म कर सकता है। अति मानवीय का मतलब कि जो इंसान मानव की क्षमता से भी बड़े काम कर सकता है, वो काम हो गया अति मानवीय। जैसे भीम जो है, जैसे ही उसका जन्म हुआ था तो वो माता कुंती के हाथ से नीचे गिर गया, और जैसे ही वो नीचे गिरा, जन्म हुआ है उसका, बहुत छोटा शिशु है, जैसे ही वो नीचे गिरा तो नीचे जिस पत्थर पे गिरा वो पत्थर टूट गया, लेकिन भीम के ऊपर एक खरोंच भी नहीं आई। तो ये क्या हो गया? एक अति मानवीय काम हो गया। और अगर कोई नॉर्मल बच्चा पैदा होते ही इस तरह माँ की गोद से गिरे तो शायद वो जिंदा भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए ये अति मानवीय काम है। तो भीम का मतलब ही अति मानवीय है। अति मानवीय कर्म करने वाला जो इंसान है वो भीम है। और भीम के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है, वृक ओदर। वृक मतलब बहुत बड़ा, उदर मतलब पेट, जिसका पेट बहुत बड़ा है। इट मीन्स उसकी जो खाने की कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए अति मानवीय काम करने वाले जो भीम है, उन्होंने अपना पौंड्र शंख बजाया। अब नेक्स्ट श्लोक संख्या 16, 17 और 18 जो है वो सारे इकट्ठे दिए हुए हैं। मैं उन सब का ट्रांसलेशन रीड करती हूँ। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर, एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है कोई इंपॉर्टेंट, मैं ले लूंगा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे। हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्की, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। तो इसमें डिस्कशन के पॉइंट्स है नहीं कुछ भी, इसमें सिर्फ यही है कि युधिष्ठिर महाराज को प्रोत्साहन देने के लिए जितने भी उनकी सेना में धनुर्धर थे, धुरंधर योद्धा थे, सबने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो ये इम्पोर्टेंट है श्लोक। जब सबने एक साथ अपने शंख बजाए
तो उन शंखों की जो ध्वनि है वो इतनी ऊंची और इतनी भयंकर थी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय जो हैं अंदर से कंपन करना शुरू हो गए। और कई शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि जब पांडवों की सेना ने अपने अपने शंख एक साथ बजाए तो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उसमें भी वाइब्रेशन होने लग गई, भूकंप सा आने लग गया था कुछ क्षणों के लिए। तो इसलिए अब यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय जो है वो अंदर से कांप गए। लेकिन जो पीछे हमने श्लोक पढ़े हैं, जब भीष्म देव ने, द्रोणाचार्य ने और कुरु पार्टी ने अपने शंख बजाए थे, तो इस तरह का कोई भी हमें वहां पे नहीं मिला कि पांडवों के जो हृदय हैं वो अंदर से कांपे। तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि इतनी कोलाहलपूर्ण ध्वनि हुई और कौरवों के हृदय जो है वो अंदर से कांप गए? क्योंकि इनकी सेना में, पांडवों की सेना में कौन है महानायक? महानायक है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ होते हैं वहां पे श्री विजय अपने आप ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं। और जहां पर विष्णु है वहां श्री, श्री मतलब विजय, जीत, जीत जो है वो होना अनिवार्य ही है। तो इसलिए यहाँ पे ये विदीर्ण शब्द आया कि उनके हृदय कांप गए। इट मीन्स उनको पहले से ही ये एहसास हो गया कि पांडवों के हाथों शायद हमारी हार हो जाएगी। तो यहाँ से लर्निंग पॉइंट क्या है कि जब भी हम धर्म के तरफ चलकर अपना काम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना काम करते हैं, हमें लगता है कि इस कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे, वो काम हम करते हैं, तो उन कामों में कभी भी अड़चन आती नहीं। हमेशा हम उन कामों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं, हमारी विजय होती है। लेकिन ऐसा ही काम अगर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे अंदर परमात्मा हमें एक बार जरूर आवाज देता है, तो अगर हम एक किसी अधर्म का काम करने जा रहे हैं, परमात्मा ने हमें अंदर से नॉक नॉक करके आवाज दी, लेकिन हमने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और उसी काम को करने के लिए चले, तो हो सकता है कि शुरू में हमें कुछ लगे कि हमें सफलता मिल रही है, हमारा तो ये काम सिरे चढ़ गया, इससे हमें बहुत फायदा भी हुआ है ना, तो वहां पे हमें लगता है कि धर्म और अधर्म कुछ नहीं होता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में सोचें तो उसी तरह से विकर्म से या बुरे कर्म से, अधर्म से किए हुए कर्म से कमाया हुआ धन, कमाई हुई मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है वो बाद में समाप्त होती ही होती है, और इस तरीके से समाप्त होती है कि वो हमारे लिए दुखों का कारण बन जाती है। तो इसलिए अगर हम अधर्म के काम कर रहे हैं तो हमें ये सोच के जरूर करना चाहिए कि अधर्म की साइड पे भगवान श्री कृष्ण कभी भी नहीं होते, और जहां भगवान श्री कृष्ण नहीं है वहां विजय कभी भी नहीं है। वो टाइम बिंग हमें लग सकता है कि हम तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन लेटर ऑन वही चीजें हमें जब एडवर्स इफेक्ट्स देना शुरू करती हैं तो फिर हमें पछतावा होता है। तो इसलिए हमें जो कर्म करने हैं वो ये चेक करके करने हैं कि ये कर्म जो है वो भगवान को प्रिय होंगे या नहीं होंगे। अगर भगवान को प्रिय हैं तो इट मीन्स हम धर्म के क्षेत्र में हैं और हमें वो कर्म करना चाहिए और उसमें हम अवश्य ही विजयी होंगे। लेकिन अगर भगवान को प्रिय नहीं है कर्म तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें निश्चित ही हमारी हार होगी। श्लोक 20 पढ़ते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो अब यहाँ पे इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं डिस्कशन के लिए। हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर, अब यहाँ हनुमान जी का ध्वजा जो है वो कहाँ से आया, ये हमें बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा। जब युधिष्ठिर महाराज को अपने पांचों भाइयों और द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का जो है अज्ञात वनवास मिला था, तो उसमें द्रौपदी ने
द्रौपदी ने एक बार एक बहुत दूर से एक फूल देखा था, तो उसने उस फूल की मांग भीम अपने पति से की थी कि वो फूल मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और वो फूल मुझे चाहिए, तो इसलिए आप मुझे वो फूल लाके दीजिए। तो भीम जो है फिर उस फूल को लेने के लिए बढ़ा और एक जंगल में से होता हुआ आगे बढ़ा। उस जंगल में उसने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, बिग एंड वृद्ध, बूढ़ा बंदर है, वो बैठा हुआ है, वानर बैठा हुआ है। उसकी पूंछ बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो इसलिए भीम ने उसको जाके प्रणाम किया और बोला कि हे वानर देव, आप अपनी पूंछ जो है वो साइड पे कर लीजिए। तो वानर देव ने तब क्या कहा कि मैं तो बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, तुम मेरी पूंछ को साइड पे करके निकल जाओ। तो जैसे भीम ने उनकी पूंछ उठाने की कोशिश की, तो भीम जो है, जो कि अति मानवीय कार्य करता है, एक वृद्ध वानर की पूंछ को उठा नहीं सका। तो तब उसको पता चल गया कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है, कोई दिव्य वानर है। तो फिर उसने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी कि आप कौन हैं। तो फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया था कि मैं हनुमान हूँ। और क्योंकि हनुमान भी पवन पुत्र हैं और भीम को भी कुंती महारानी ने पवन देव से ही लिया था, तो इसलिए दोनों जो है अल्टीमेटली एक तरह से दोनों में भाइयों का रिश्ता है। तो हनुमान जी ने अपनी आइडेंटिटी को क्लोज किया। तब फिर हनुमान जी ने उनको दिव्य शिक्षा दी थी और उस शिक्षा को वृकोदर मतलब भीम ने ग्रहण भी किया था। तब भगवान हनुमान ने उनको एक वरदान दिया था कि जब भी तुम युद्ध, धर्म के लिए तुम युद्ध करोगे, तो तुम मुझे हमेशा ही ध्वजा के रूप में अपने पास पाओगे। तो इसलिए वो ध्वजा, वो ही ध्वजा जो है वो भीम ने हनुमान जी का आह्वान किया था युद्ध से पहले, और वो ही ध्वजा जो है वो अब अर्जुन के रथ के ऊपर आसीन है। तो ये तो हो गया कि उनको हनुमान जी की ध्वजा कहाँ से मिली। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि हनुमान जी हैं कौन। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। तो अब जहां पर हनुमान है वहां पर राम का होना जरूरी है। और राम कौन है? राम है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए अब अर्जुन के पास दो चिन्ह हो गए जिससे उसकी विजय निश्चित है। एक तो भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं राम भी हैं, उनकी प्रेजेंस। दूसरा उनके भक्त हनुमान जो कि ध्वजा के रूप में अब रथ के ऊपर आसीन है। तो हनुमान जी ने भगवान राम को सीता मैया ढूंढने में भी मदद भी की थी और उनको विजय दिलाई थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सारे लक्षण जो हैं वो पहले से ही ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जिस पक्ष में हैं उस पक्ष की विजय होगी ही होगी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है युद्ध से पहले ही कि पांडव जो हैं वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं और उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी स्वयं हैं। तो इसलिए उनकी विजय जो है वो निश्चित है। नेक्स्ट करते हैं अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पहले एक वर्ड डिस्कस करेंगे, अच्युत। अच्युत का क्या मतलब होता है? अच्युत का मतलब होता है इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल मतलब ऐसा कोई ऐसा इंसान जो अपनी पोजीशन से कभी भी गिरता नहीं है, डोलता नहीं है, अडिग रहता है अपनी पोजीशन पे, उनको हम अच्युत बोलते हैं। अब अच्युत वर्ड यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए यूज हुआ है। तो अच्युत भगवान श्री कृष्ण के लिए क्यों यूज हुआ है? क्योंकि वो कभी भी अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कौन सा रोल अदा कर रहे हैं? वो रोल अदा कर रहे हैं अर्जुन के रथवान होने का, है ना। तो इसलिए रथवान का काम क्या होता है? युद्ध भूमि में
शोर शराबा जो है वो इतना ज्यादा होता है कि जो रथवान है उसको आवाज सुनाई नहीं देती पीछे बैठे योद्धा की। तो इसलिए योद्धा क्या करता है, योद्धा अपने हाथ से या पैरों से उसकी पीठ को थपथपाता है और डायरेक्शन बताता है रथ की कि किस तरफ लेके जाना है। जैसे मान लो अब रथ चला रहा है रथवान, और अब योद्धा चाहता है कि उसने लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, तो वो क्या करेगा, अपना लेफ्ट वाला पैर जो है वो रथवान के पीठ के ऊपर लगाएगा। तो इस तरीके से रथवान को पता चलेगा कि अब मुझे लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। तो वो ड्यूटी भगवान श्री कृष्ण निभा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान होने के बावजूद भी रथवान बने और अर्जुन के पैरों के प्रहार को भी सह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और सिर्फ यही पोजीशन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी कई पोजीशंस जो है, जब युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी तब भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या ड्यूटी ली थी, भगवान श्री कृष्ण ने ड्यूटी ली थी कि मैं द्वार पर खड़ा रहकर सभी अतिथियों के पैरों को धोऊंगा। और जब युद्ध शुरू होने से पहले शांति संदेश भेजना था दुर्योधन की तरफ, वो संदेश भी कौन लेके गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण लेके गए। अदरवाइज कोई छोटे मोटे दूत को ऐसी ड्यूटीज दी जाती हैं, एक चिट्ठी पकड़ा दी जाती है जो कि दूसरी पार्टी को देने जाते हैं, लेकिन वो भी ड्यूटी अब किसने निभाई थी, संदेशवाहक की भी भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी ये ड्यूटीज क्यों निभा रहे हैं, क्योंकि वो भक्त के अधीन होते हैं। जब भक्त के अधीन हो जाते हैं, भगवान खुद ही भगवत गीता में अब आगे चलेंगे तो कहेंगे अहम भक्त पराधीनो, कि मैं तो भगवान होते हुए भी, जबकि मैं सबसे इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसके अधीन हो जाता हूँ, मैं अपने शुद्ध भक्त के अधीन हो जाता हूँ। और अर्जुन कौन है, अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान जो है अर्जुन के अधीन है, और अधीनता स्वीकार करते हुए ही उन्होंने रथवान की ड्यूटी ली, और रथवान की तरह वो अर्जुन के पैरों के प्रहारों को भी सह रहे हैं। यहाँ हमारे आचार्य बहुत ही सुंदर एनोलॉजी बताते हैं पतंग की, कि जब हम पतंग को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि पतंग जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने आप हवा में उड़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम दृष्टि डालते हैं डोर के ऊपर, तो धीरे धीरे देखते हैं डोर जो है, अंत में डोर का एक सिरा किसी के हाथ में होता है। तो इट मीन्स पतंग जो है वो इंडिपेंडेंटली हवा में नहीं उड़ रहा, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल किसके साथ कर रहा है, डोर के साथ। तो भगवान जो है वो पतंग है, हमें देखने में वो इंडिपेंडेंट लगते हैं, लेकिन उनको एक डोर कंट्रोल कर रही है। वो डोर क्या है, वो डोर है भक्ति और शरणागति की डोर, और उसको पकड़ा हुआ है जिसने, जो उस पतंग को उड़ा रहा है वो कौन है, भक्त। इट मीन्स अगर हम भगवान की भक्ति शुद्ध भाव से करते हैं तो भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं, और भगवान हमारे अधीन होकर हमें वही चीजें देते हैं जो हमारी भक्ति के लिए उचित है, जो हमें भक्ति के लेवल में आगे लेके जाती हैं। तो इसलिए भगवान इंडिपेंडेंट नहीं है। वैसे भगवान इंडिपेंडेंट है, सब कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है भक्त के अधीन रहते हैं, बिल्कुल एक पतंग की तरह, और डोर जो है वो है भक्ति की डोर। तो इसलिए जितनी हम अपनी भक्ति को दृढ़ करते जाएंगे, हम देखेंगे कि भगवान जो है वो हमारी सभी जायज इच्छाओं को लेके, जायज इच्छाओं को पूरा करते हैं, स्पेशली उन इच्छाओं को पूरा करते हैं जिनको कि हम भगवान के लिए ही मांगते हैं। जैसे हमारी कोई धाम यात्रा की इच्छा है, कोई ऐसे नहीं बन पा रहा कि हम धाम यात्रा पे जाएं, कोई माहौल नहीं बन पा रहा, तो भगवान के शरणागत होकर आप अगर इच्छा करेंगे, तो क्योंकि वो इच्छा भगवान के निमित्त है, भगवान के दर्शन के लिए है, तो इसलिए भगवान अपने आप ही कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिससे हम भगवान के दर्शन पा सके। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। इन्हीं ही श्लोकों को हम कल फिर से एक बार दोहराएंगे, श्लोक संख्या 21 और 22 को, क्योंकि आगे फिर उसी से ही कंसर्न हमारा सारी क्लास जो है उसी से ही कंसर्न होगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एंड करते हैं। और मैं
रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप में से कोई भी डिवोटी जो है वो खुद से मैसेज डालिए ग्रुप में कि लेक्चर जो है या क्लास जो है वो जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मैं बार बार मैसेज करूंगी तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग रोज क्लास सुन रहे हैं, हम 3 दिन से लगातार क्लास ले रहे हैं, अगर आप लोग मैसेज करोगे तो उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, ग्रहण करेंगे तो हमारी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। इसलिए आप अपनी तरफ से ग्रुप में मैसेजेस डालिए। इतना ही कहकर आज की क्लास को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण।